आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी साइकिल से या फिर पैदल चला करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा रामदेव की, जो कभी पैदल या फिर साइकिल से चला करते थे। आज उनके पास एक अपना एरोप्लेन है। 26 दिसंबर 1965 को बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा वहीं से शुरू हुई। बाबा रामदेव का बचपन का नाम राम किशन हुआ करता था। इनके पिता का नाम रामनिवास यादव और माता का नाम गुलाबो देवी था, लेकिन 8 वर्ष के उम्र में ही उन्हें पैरालिसिस मार गया, जिसके बाद बाबा रामदेव का बायां हिस्सा काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन बाबा रामदेव ने योग की शक्ति से अपने शरीर को न केवल ठीक किया, बल्कि समाज में योग को एक खास पहचान दिलाई। आपको बता दें कि बाबा रामदेव को बचपन में खेल कूद का बहुत शौक था, लेकिन पैरालिसिस के बाद उनका खेल से संबंध टूट गया और उन्होंने किताब को अपना आधार बनाया। एक दिन जब बाबा रामदेव एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें योग विद्या का विवरण दिया हुआ था, जिसकी अध्ययन बाबा रामदेव ने गहराई से किया और उसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि मुझे योग में ही कुछ करना है। बाबा रामदेव का योग के प्रति इतना रुचि बढ़ गया कि एक दिन घर वालों को बताए बगैर कानपुर के एक गुरुकुल में नामांकन करवा लिया, जहां पर उनकी मुलाकात बालकृष्ण से हुई। आपको बता दें कि बालकृष्ण बहुत ही निम्न परिवार से ताल्लुकात रखता था, लेकिन बालकृष्ण जड़ी बूटियों के मामले में खास रुचि रखता था। तो वहीं बाबा रामदेव को भी जड़ी बूटियों से लगाव था, जिस कारण बाबा रामदेव और बालकृष्ण में दोस्ती हुई। लेकिन एक दिन बाबा रामदेव कानपुर के गुरुकुल को छोड़ जिंद आ गए, जहां उन्हें लकवा आश्रम में रखा गया। इसी बीच उनकी मुलाकात आचार्य बलदेव से हुई। एक दिन आचार्य बलदेव ने राम किशन से कहा कि तुम्हारे नाम में राम और किशन दोनों हैं, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति और प्रकृति अलग अलग है। उन्हें इन दोनों नामों में से किसी एक नाम को चुनने को कहा। तभी राम किशन ने अपना नाम राम रखना उचित समझा, जिसके बाद आचार्य बलदेव ने उनके नाम में देव जोड़ दिया। इस तरह से राम किशन रामदेव हो गए। आश्रम में कुछ साल बिताने के बाद बाबा रामदेव हिमालय के गंगोत्री में चले गए, जिसके बाद 1993 में बाबा रामदेव हरिद्वार में जा बसे और वहां के आसपास के लोगों को योग सिखाना शुरू किया। उस समय बाबा रामदेव साइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों को योग सिखाते थे। तभी बाबा रामदेव की उनकी ही शिविर में तकदीर बदली और एक गुजरात के कारोबारी उन्हें योग सिखाने के लिए गुजरात ले गया, जहां उस कारोबारी ने एक शिविर का आयोजन किया। उस शिविर में पहली बार 2000 से अधिक लोग मौजूद थे। इस शिविर के बाद ही बाबा रामदेव का योग अनुलोम विलोम और कपालभाति लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। आस्था चैनल पर योग के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए माधवकांत मिश्र को एक योगाचार्य की आवश्यकता थी, जिसके बाद माधवकांत मिश्र ने बाबा रामदेव से संपर्क किया और उनकी जरूरत बाबा रामदेव पर आकर खत्म हो गई। बाबा रामदेव ने उस समय आस्था चैनल पर योग की शक्ति को पहचान दिलाई और यहीं से बाबा रामदेव को भी पॉपुलैरिटी मिली और आज न केवल भारत में बल्कि विदेशों में ही बाबा रामदेव के असंख्य भक्त हैं। भारतीय योग पद्धति को विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय बाबा रामदेव को जाता है। इस तरह से बाबा रामदेव का योग सिखाने का कार्यक्रम चल पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक पतंजलि नामक कंपनी का गठन किया। बाबा ने योग के साथ साथ भारत को आयुर्वेद में भी एक अलग पहचान दिलाई। खुद बाबा रामदेव ने दिव्य फार्मेसी की स्थापना की, जहां आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण किया जाता है। कहा जाता है कि इस फार्मेसी में बनी दवाइयां अधिकतर सफल होती हैं। अब बात करते हैं बाबा की कंपनी पतंजलि की। साल 2009 से 10 में बाबा रामदेव के ट्रस्ट का टर्नओवर था 11,000 करोड़, लेकिन आज इस कंपनी का टर्नओवर है 40,000 करोड़। आपको बता दें कि बाबा के शिविर में जाने के लिए प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए का शुल्क लिया जाता है, जिसमें कम से कम एक शिविर में 5 से 10,000 लोग मौजूद होते हैं। इस तरह बाबा रामदेव को एक शिविर से करोड़ों रुपए की कमाई होती है। ऊपर से इनकी फार्मेसी की कमाई अलग से होती है। कहा जाता है कि बाबा रामदेव के पास एक अपना एरोप्लेन भी है, लेकिन बाबा रामदेव इसे एक भक्त का गिफ्ट बताते हैं। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने 14.7 करोड़ का स्कॉटलैंड में एक टापू खरीदा है, जिसे बाबा रामदेव भारतीय मूल्यों की पहचान दिलाने वाली जगह बताते हैं। ये थी एक साइकिल वाले राम किशन से एक हेलीकॉप्टर वाले बाबा रामदेव की कहानी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।